नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं नागपुर न्यूज टीवी। दोस्तों, मैं एक अहम तरीन खबर को लेकर आपके बीच हाजिर हुआ हूं। बैक स्टेज के जो कलाकार है, इवेंट लाइन के जो कलाकार है, वो तो बेरोजगार है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो बैक स्टेज के कलाकार है, एक तरफ जहां अनलॉक होने के बाद पूरे शहर की कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, लेकिन कुछ लोगों के कारोबार पूरी तरह ठप है। ऐसे में ही इवेंट लाइन के जो कारोबार होते हैं, जो लाइटिंग के जो मजदूर होते हैं, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए लाइटिंग के काम करते हैं, उनके काम पूरी तरह बंद है। ऐसी ही एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता ने बनाई है, आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शेख परवेज नागपुर न्यूज टीवी से आपके साथ। हम अभी मौजूद हैं विदर्भ लाइट ऑनर नागपुर एसोसिएशन के साथ। हमारे साथ मौजूद है किशोर बत्तासे जी, जो इस एसोसिएशन के सेक्रेटरी है। हम उनसे जानना चाहते हैं उनके ख्यालात, उनकी परेशानियां। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो विदर्भ लाइट्स ओनर एसोसिएशन में जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, तमाम करीब 100 मेंबर्स हैं, तो सब लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ ये हो रही है कि जो भी हमारा बिजनेस है, हमारा धंधा है, पूरी तरीके से लॉकडाउन के दरमियान ठप पड़ा हुआ है। हमारे पास जितने भी लोग बेरोजगार लोग, जो हमारे लोग हैं, जो भी बेरोजगार हो गए और उनके साथ हम लोग भी बेरोजगार हो गए, वो इसलिए क्योंकि उसका खरा कारण है लॉकडाउन। अब हमारे पास जो लेबर काम करते थे, हमने उन्हें 2 महीने तक तो पेमेंट दे दी, लेकिन आने वाले समय में हम उनको पैसे नहीं दे सकते क्योंकि हमारे खुद के पैसे खत्म हो चुके हैं। हम घर कैसे चलाएं, हम हमारा परिवार कैसे चलाएं, इसकी सबसे बड़ी परेशानी हम लोगों के सामने आकर खड़ी हुई है। और हम आगे चलकर अपने बंदों के लिए, जो हमारे पास वर्किंग में काम करते हैं, हम हमारी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ने हमारा साथ देना जरूरी है। तो आप गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रखते हैं? हम गवर्नमेंट से ऐसी उम्मीद रखते हैं कि जैसे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप ऑड एंड इवन तरीके से एक एक दुकानें, एक एक बिजनेस को शुरू किया है, उसी तरीके से अगर वो हमें भी परमिशन देते हैं, किसी लॉन में या हॉल में कार्यक्रम की किसी को परमिशन देते हैं, किसी की शादी को परमिशन देते हैं। जैसे शादी को परमिशन दी है 50 लोगों की, लेकिन वो 50 लोगों में भी लोग डीजे और लाइट नहीं लगा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने ये परमिशन दे दी कि आप लगाओ, तो हम लोग लगाएंगे, तो हमारे पास पैसे आएंगे। तो आप गवर्नमेंट से कितने लोगों की उम्मीद रखते हैं वो परमिशन आपको दे? हम गवर्नमेंट से उम्मीद रखते हैं कि कम से कम 100 से 200 लोगों की परमिशन देना चाहिए। जैसा अगर हम देखते हैं कि देशपांडे हॉल है, सुरेश भट्ट हॉल है, तो यहाँ बैठने की देशपांडे हॉल में 1000 लोगों की कैपेसिटी है, तो सुरेश भट्ट में 2000 लोग बैठ सकते हैं। तो एटलीस्ट सुरेश भट्ट में 200 लोग तो बैठे, जो आके एक डांस प्रोग्राम देख सके, बराबर। तो उसके हिसाब से हम लोगों का जो उदर निर्वाह का कार्यक्रम है, वो सारी चीजें हो सकती है, यानी जो पैसा आना है वो बराबर तरीके से आएगा। जी हाँ, जैसा आप सुन रहे थे किशोर बत्तासे जी को, जो नागपुर यूनियन ऑनर एसोसिएशन के सेक्रेटरी साहब है। अब हम आपसे कुछ और लोगों से मिलवाना चाहेंगे। बंद करो सर। दोस्तों, हमारे साथ एक और सदस्य मौजूद है, बाबा पदम जी। ये अपने मत आपके सामने पेश करेंगे। नमस्कार, मैं बाबा पदम। बात यह है कि हमारे पास अभी कुछ भी काम नहीं है। हमारे पास अभी खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। हम आके जाके क्या करेंगे? अभी तक जैसे जैसे चल रही है हो गया, लेकिन आगे 6 महीने तक हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट से हमसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि सबके लिए काम दिए, हमारे लिए काम दो, हमको काम दो। हम भीख नहीं मांग रहे, सिर्फ काम मांग रहे। हमको काम चाहिए, बस काम ही चाहिए। जैसा अभी हमें किशोर बत्तासे सर ने बताया कि गवर्नमेंट जो है 200 लोगों की परमिशन कर दे, क्या उसमें आप समझते हैं कि आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा? चाहते तो है कि काम मिलना शुरू हो जाए। जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि परमिशन मिल चुकी है, वो हमारे पास आएंगे और फिर काम देने शुरू कर देंगे। यानी आप सरकार से ये गुहार लगाना चाहते हैं कि आप कुछ सदस्य बढ़वाइए, 50 लोगों में काम नहीं चलेगा। बराबर। जी हाँ, आप दोस्तों सुन रहे थे बाबा पदम जी को। दोस्तों, और एक सदस्य जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, विशाल यादव सर जी, जो सह सचिव है इस यूनियन के। आइए इनसे हम कुछ बात करना चाहेंगे। मैं विशाल बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जितने भी लाइट्स के लोग हैं, जो भी है, सब बेकार हो चुके हैं। जैसे मैं भी इसमें लाइट्स में ही हूँ, तो मैं भी बेकार हो चुका हूँ। जितने भी लोग हैं अभी, जैसे हमारे पास जो वर्कर काम करते हैं, अब 2-3 महीने तक हमने संभाल लिया, उनका पेमेंट दिया, सब कुछ किया, लेकिन अभी आगे पेमेंट नहीं दे सकते क्योंकि सारे पैसे सेविंग खत्म हो चुकी है। क्योंकि उनके पेमेंट में अच्छा हो गया कि गवर्नमेंट ने लोन के बारे में अगस्त तक उन्होंने बोला कि लोन नहीं भरना है, तो हम लोग अभी टिके हुए, लोन नहीं भरना है, तो लेकिन अगस्त के बाद लोन भरना है। तो जैसा सब काम चालू हुआ,
वैसे हमारा भी काम चालू है। और 200 लोगों में 250 लोगों में जैसे भी परमिशन मिलेंगे उनका पूरा पालन करते हुए हम लोग अपना काम चालू करें। एटलीस्ट कुछ खर्चा तो निकले, लेबर का खर्चा निकले, उनका घर चले, हमारा भी घर चले उसके साथ, यही मैं चाहता हूँ। और जैसे सभी लाइट्स किसी ने लोन लेके रखा हुआ है, किसी ने कर्जा लेके अपना लाइट्स लिया हुआ, आदमी नया धंधा चालू किया, उसमें मैं भी हूँ। तो ये हफ्ते कैसे चुकाएंगे इसका टेंशन आ रहा है। लेकिन ये अगस्त तक गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमारे साथ उन्होंने ये काम चालू करें। सब तबाड़ा कौन है गधा है? विशाल हाँ तो उसको फोन उठा ना, किसका फोन है वो? तेरा फोन, विशाल का फोन। अरे वो आगे इसका मतलब हो गया ना, पहुंच के गए तुम्हें। हाँ एक दोस्तों, हमारे साथ एक और कोषाध्यक्ष जी जुड़ गए हैं यूनियन सर्विस के। आइए हम इनसे कुछ जानना चाहते हैं। नमस्कार, मैं मिथुन मित्रा, मैं यूनियन का कोषाध्यक्ष हूँ। सिर्फ अभी यूनियन में कोषाध्यक्ष जो है ये सिर्फ पद रह गया है, क्योंकि हमारे पास पैसा बोलने से कुछ भी नहीं बचा है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पिछले 3 महीने से हम लोगों का काम पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। अभी जैसे मेरे भाई किशोर, विशाल, बाबा भाई, इन्होंने जो भी बोला है, अब इनकी अगर बात हम रखी जाए तो 50 लोगों में भी प्रोग्राम होता है। क्योंकि आज भी हम लोग जब भी पहले काम करते थे, सेंटर पॉइंट बोलिए या इंपीरियल बोलिए, तो कॉर्पोरेट इवेंट जो है ये 50 से 100 लोगों में ही होता है। मेरी एक ही गुजारिश है कि जैसा बड़े बड़े थिएटर्स है, जैसे सुरेश भट्ट है, देशपांडे हॉल है, देशपांडे का कैपेसिटी 1027 है, भट्ट का कुछ 2400 है ना, 2400 से 2500 के बीच में है। तो वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब को रखते हुए अगर 4 चेयर 3 चेयर की गैप देते हुए भी अगर पब्लिक लाई जाए तो 500 से 600 लोग सुरेश भट्ट में आ सकते हैं, देशपांडे हॉल में 200 से 300 लोग आ सकते हैं। तो इस तरीके से अगर शो हम चालू कर दें तो हम लोगों का भी काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत बुरी तरीके से कर्जे में डूबे हुए हैं, क्योंकि हमने 3 से 4 महीना हमने लेबरों को, हमारे वर्करों को, सबको पेमेंट किया है। हम हमारे वेयर हाउस बोलिए, गोडाउन बोलिए, इसका किराया हम दे रहे हैं। सरकार ने बोला था कि आपको गोडाउन का या घर का या जो भी आप उसका किराया ना दे, बट वो भी आदमी, वो भी इंसान हमसे ये आशा रखता है कि 2 पैसे हमसे वो कमाए। बराबर। अब उनको कोई मतलब नहीं है हमसे कि हमारा धंधा चल रहा है नहीं चल रहा है। बट मेरी गवर्नमेंट से यही दरखास्त है कि हमारी तरफ भी सोचा जाए, कम से कम जैसा 200 लोगों का भी अगर परमिशन मिल जाता है, अगर ओपन एयर लॉन में भी मिल जाता है, तो कम से कम हमको शो करने के लिए हमारा कुछ सेटअप अगर निकलता है गोडाउन से बाहर, तो हम वर्करों को बुला के काम करके 2 पैसे, अगर हम जैसे पहले 20,000 का काम करते थे, अभी 10 का करेंगे, 5,000 का करेंगे, कम से कम रोलिंग में तो आ जाए। क्योंकि जो लोन डिक्लेयर हुआ है एमएसएमई के तहत, बराबर, अभी वो लोन डिक्लेयर तो हो चुका, बट वो लोन हम लेके करेंगे क्या, मेन मुद्दा है। हमारे पास जो ऑलरेडी लाखों का, किसी के पास करोड़ों का माल पड़ा हुआ है, अब उसका हम करेंगे क्या। तो लोन चुकाने के लिए भी हमको काम करना जरूरी है। तो इस मुद्दे पे गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि कुछ सोचे। तो ये विदर्भ एसोसिएशन जो है आपकी, इसमें टोटल कितने लोग, कितने मेंबर ऐड है, कितने लोग इसमें काम करते हैं? इसमें देखिए, हमारे लीगल 100 मेंबर है, उनके करीब अगर एक घर में अगर हम 4 मेंबर भी एवरेज पकड़ा जाए तो 400 लोग ये हो गए ओनर्स के मेंबर। और जो हमारे यहाँ वर्कर है, हर एक के अगर 4 से 6 वर्कर भी है, तो आप कैलकुलेट कीजिए कितने लोग होते हैं। तो इतने लोगों पे भी भुखमरी का साया छाया हुआ है। बराबर, ये बिल्कुल। अब तो ये आप सरकार से किस तरीके की गुहार लगाना चाहते हैं कि वो आपके पॉइंटों को किस तरीके से रखे? क्या उनके पास में इसका कोई, आपके पास में ऐसा कोई सोल्यूशन है? जैसा हमने देखा है बड़े बड़े लॉनों में 1000, 1500, 2000 लोगों की शादियां होती हैं, तो सरकार उसमें हो सकता है ऑड इवन के चलते या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 500 लोगों को भी इजाजत दे सकती है। तो आपने इस तरीके का कुछ प्लान तैयार किया है क्या कि उसके अंदर में कितने लॉन आते हैं, कितने सभागृह, जैसा आपने भट्ट सभागृह लिया या देशपांडे हॉल लिया, तो इस तरीके के कितने लॉन आते हैं, ताकि सरकार के पास भी जब ये पहुंचे न्यूज तो वो देखे कि कौन कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे हम छूट दे सकते हैं। तो इसमें कुछ आपका कहना है?
देखिए अभी लॉन शादियों के लिए बोलिए या बैंक्वेट के हिसाब से बोलिए तो जैसा VCA जामठा का हॉल भी है प्लस लॉन भी है। अपना छतरपुर फार्म हाउस है वो भी हॉल भी है, और मेरे हिसाब से नागपुर का सबसे बड़ा बैंक्वेट हॉल छतरपुर फार्म्स का है। तो वहाँ 2 से 3 हजार लोगों की कैपेसिटी है। तो हम उतना ना रखते हुए 500 लोग भी वहाँ अलाउ किया जाए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, तो भी हमारा काम हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से परेशान हालात से गुजर रहे हैं ये लाइट एसोसिएशन वाले। मैं शेख परवेज, नागपुर न्यूज टीवी से। दोस्तों आपने इस रिपोर्ट में देखा किस तरह लेबर जो बैक स्टेज लेबर है वो किस तरह परेशान है। वो सरकार से गुहार लगा रही है कि सरकार उनकी सुध ले, उनकी परेशानी जाने और उसे हल करने की कोशिश करे। एक तरफ जहां सरकार बड़े बड़े पैकेज का ऐलान करती है और कहती है कि ये हर गरीब व्यक्ति तक पहुंचेगा, किसानों तक पहुंचेगा, ऐसे में ये लोग सरकार से उम्मीद लगा कर रहे कि सरकार उनकी सुनेगी। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नागपुर न्यूज टीवी।